मासिक कृष्ण जन्माष्टमी हर माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन लोग व्रत और पूजन करते हैं, जिसके बाद शाम के समय मंदिरों और घरों में भजन कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण को समर्पित एक पवित्र दिन माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत और पूजन करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही इस दिन व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्तों का असीम प्रेम और उनकी आस्था की शब्दों में व्याख्या कर पाना असंभव है। भक्तजन भगवान श्री कृष्ण को जब भी दिल से याद करते हैं, उन्हें हमेशा अपने करीब महसूस करते हैं। इसी प्रेम और आस्था को व्यक्त करने के लिए भक्त उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं और संयम के साथ व्रत उपवास रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित ऐसा ही एक व्रत है जिसे मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। कब है कृष्ण जन्माष्टमी? मासिक कृष्ण जन्माष्टमी जनवरी 21, 2025 मंगलवार, माघ कृष्ण पक्ष अष्टमी। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त 12:06 से 12:59। 22 जनवरी शुभ मुहूर्त कुलअवधि 00 घंटे 53। अष्टमी तिथि प्रारंभ 12:39। जनवरी 21। अष्टमी तिथि समाप्त 3:18। जनवरी 22। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि पर हुआ था। इस कारण हिंदू धर्म में हर महीने भगवान कृष्ण की जन्म तिथि को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनका आशीष प्राप्त करने के लिए उपवास रखते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। महत्व: इस व्रत को रखना धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इससे व्यक्ति के पापों तथा भय का नाश होता है। मान्यता यह भी है कि इस व्रत से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मासिक कृष्ण अष्टमी व्रत को जो भक्त श्रद्धा पूर्वक लगातार 1 साल तक करता है, वह सभी कष्टों से मुक्त होकर, धन धान्य से परिपूर्ण होकर उत्तम ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। इस व्रत के महात्म्य को सुनने वाले उपासक को वैभव एवं यश की प्राप्ति होती है। इस दिन क्या करें? आप इस तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद मंदिर में दीप प्रज्वलित करके विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करें। अगले दिन पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण करें। कृष्ण जन्माष्टमी 2025 सनातन धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। यह हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। यह शुभ दिन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन जगत का पालनकर्ता भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया था। आइए जानते हैं कब मनाई जाएगी साल 2025 की पहली मासिक कृष्ण जन्माष्टमी। कब मनाई जाएगी मासिक कृष्ण जन्माष्टमी? हिंदू पंचांग के अनुसार मासिक कृष्ण जन्माष्टमी 21 जनवरी 2025 को दिन मंगलवार को मनाई जाएगी, क्योंकि 21 तारीख की रात्रि को 12:39 पर अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी। वहीं अगले दिन 22 तारीख 2025 को दोपहर के 3:85 पर शुरुआत होगी, 18 मिनट पर समाप्त होगी। तो ऐसे में 21 जनवरी को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और पूजा की जाएगी। व्रत और पूजा के लाभ।
आध्यात्मिक लाभ। इस दिन व्रत और पूजा करने से आत्मिक शांति प्राप्त होती है। साथ ही भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है। पापों का नाश। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण की भक्ति से पिछले और वर्तमान जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। साथ मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। सकारात्मक ऊर्जा। भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप और उनकी कथाओं का श्रवण जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। पूजा विधि। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जातक को सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन फलाहार करें। वाहि जी। श्री कृष्ण की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं और वस्त्र, फूल, चंदन आदि से सजाएं और घी का दीप धूप आदि जलाएं। इस शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं, क्योंकि यह उनके सबसे प्रिय भोजन है। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें और AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाएं। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व। भगवान श्री कृष्ण को हिंदू धर्म में विष्णु भगवान के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व इस तथ्य को दर्शाता है कि समस्त संसार के व्यक्तियों को श्री कृष्ण के जीवन से धर्म पर चलने की सीख लेनी चाहिए। जीवन में कितनी भी मुसीबत आए, लेकिन सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व उनकी आराधना करने और उनके जीवन के आदर्शों को समझने का अवसर प्रदान करता है। जन्माष्टमी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए, लेकिन स्वभाव से वह सीधे साधे थे। यही वजह थी कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और खुद मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस उनसे बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से तय हुआ, तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हुआ। कंस अपनी बहन देवकी को छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू बड़े प्रेम से ले ससुराल ले जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाला 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वसुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी वसुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। उसके बाद कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। उसके साथ ही आसपास कड़ा पहरा लगा दिया। कंस ने अपनी मौत के डर से अपनी 7 संतानों को मार चुका था। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु ने वसुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वसुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर पर छोड़ आएं और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आएं और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। भगवान विष्णु के आदेश से वासुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे खुल गए। वासुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुंच गए और वहां से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा,
लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। हर माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन बाल गोपाल के जन्म की कथा पढ़ने और सुनने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। ऐसे ही भक्ति कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। मीम